हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, आपके सेमेस्टर 5th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं और कुछ दिनों बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपने अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर देखना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तभी तो आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं मेरी वीडियो तक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारी बीए प्रोग्राम है सेमेस्टर 5th, उसकी जो हमारी हिस्ट्री है, यानी आज हम हिस्ट्री की बुक का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, इसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, यानी ये आपकी बुक का नाम दे रखा है जो आपकी हिस्ट्री की बुक है। और ये बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप फटाफट से लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं और मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर डालूंगी अपने चैनल पर, वो आप देख पाएँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ और आप ये प्रोग्राम में अपने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अकेले अकेले पास होने में मज़ा थोड़ी ना है जब तक फ्रेंड्स भी पास ना हो। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने मुश्किल से ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आप फटाफट से कर दीजिए, ओके। आई होप आपने कर दिया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है। और इसमें ये थोड़े से हमारे निर्देश दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है आप बोथ लैंग्वेज में आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी आंसर हैं वो दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। लेकिन आप जिसको भी एक को चुनते हैं उसी में आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना होगा। या तो आप सारे क्वेश्चनों के आंसर हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन आपने हिंदी में लिख दिया और दूसरा क्वेश्चन आपने इंग्लिश में लिख दिया। नहीं, आपको एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे ही एक ही इक्वल मार्क्स के हैं एंड आपको इन सभी क्वेश्चनों में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। ये आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट पेपर करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है वो सारे अटैम्प्ट कर देते हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि कितने अटैम्प्ट करने थे, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए तो कोई बात नहीं, नहीं, टीचर मार्क्स काट लेते हैं कि ये बच्चा ओवर स्मार्ट बन रहा था ये सोच के। इसीलिए आपको पहले ये लाइन जो दे रखी होती है, निर्देश जो दे रखे होते हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, किस हिसाब से लिखना है। क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है 12-13 पेज भर दिए, नहीं, जितने नंबर का पेपर है उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इसलिए निर्देश पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विश्व इतिहास को परिभाषित करें। 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुख्य घटक क्या थे। यानी आपको विश्व इतिहास को परिभाषित करना है। पहले जो हमारी विश्व इतिहास है उसकी जो परिभाषाएं आपकी बुक में दे रखी हैं उन्हें लिखना है। और 20वीं सदी के जो विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं घटक थे उनके बारे में बताना है। यानी 20वीं शताब्दी में जितने भी हमारे परिवर्तन हुए थे और जितनी भी हमारी प्रमुख घटक थे उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए गुप्त गठबंधन किस हद तक जिम्मेदार थे, समझाइए। यानी आपको क्या लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी उसके लिए गुप्त गठबंधन जो किए जा रहे थे, आपस में जो देश गुप्त गठबंधन कर रहे थे, वो कहाँ तक जिम्मेदार हैं, वो इस चीज़ पर आपको प्रकाश डालना है। इस चीज़ पर आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पूछा गया है वारसाई की संधि समस्याओं के समाधान और सृजन दोनों के लिए प्रसिद्ध थी। संधि की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। यानी आपको पहले इस क्वेश्चन में वारसाई की जो संधि थी उसको स्पष्ट करना है कि वारसाई की संधि क्या थी, कब आई थी,
किन देशों द्वारा लाई गई थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा था और ये किस तरह से प्रमुख बनी, किस तरह से इसने समस्याओं के जो समाधान थे उस पर बल दिया और इसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना है। लास्ट में आप इसकी उपलब्धियां डालकर हेडलाइन करके इसको लिख सकते हैं और नीचे निष्कर्ष करना मत भूलना। यानी इस क्वेश्चन में अगर आप निष्कर्ष लिखते हो तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्या आप सोचते हैं कि अक्टूबर 1970 में बोल्शेविक द्वारा सत्ता की जब्ती का कारण अस्थायी सरकार की विफलता थी? यानी आपको क्या लगता है जब अक्टूबर 1970 था तो उसमें जो बोल्शेविक क्रांति के बाद जो बोल्शेविक की जो सत्ता थी वो जब्ती के कारण ही अस्थायी हो गई, अस्थायी सरकार बन गई, या फिर किस तरह से बोल्शेविक की जो क्रांति के बाद की जो वहाँ की स्थिति थी उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद या जापान में सैन्यवाद के उदय का कारण बताइए। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे जो जर्मनी देश है, जर्मनी देश में नाजीवाद और जापान में सैन्य जो उदय हुआ था उसका क्या कारण था। आप एक कारण ये भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरे विश्व ने प्रथम विश्व युद्ध का कारण ही जर्मनी और जापान को मान लिया गया था, तो इसी वजह से नाजीवाद और सैन्यवाद का इन देशों में जन्म भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे कारण आपने बुक में पढ़े होंगे और वही कारण आपको इसमें लिखना है, जिसमें आप जो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन लिखने की उसमें आप पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता सकते हैं, फिर उसमें प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की भूमिका, फिर उसके बाद में जापान की भूमिका, फिर इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से नाजीवाद और सैन्यवाद का उदय हुआ। इस तरह से आपको इस वे में ये क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है, इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यानी इंग्लैंड में जो महिला मताधिकार आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से इंग्लैंड की जो महिलाएं थी वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही थी और किस तरह से उन्होंने मताधिकार आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई और किस तरह से महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही, इस बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है, आधुनिकता की अवधारणा क्या है? 20वीं सदी के विश्व इतिहास में आधुनिक समाज की आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी आप क्या समझते हैं, आधुनिकता का क्या अर्थ है आपकी नज़र में, या आधुनिकता की जो अवधारणा है वो क्या है और 20वीं शताब्दी में विश्व इतिहास में आधुनिक समाज की जो व्यवस्था है वो कैसे थी, या आधुनिक समाज का जो किस तरह से 20वीं शताब्दी में प्रभाव देखने को मिल रहा था। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, उन कारकों को परिभाषित करें जिनके कारण इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यानी यहाँ आपको इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद का जो उदय होता है उसके बारे में बताना है कि क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और क्या क्या कारण रहे राष्ट्रवाद उदय होने का इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के संगठन के क्या उद्देश्य थे। यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन जो था उसका क्या उद्देश्य था, उसे क्यों बनाया गया था। आई होप आपको ये पता होगा कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, तो ये क्यों बनाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था और ये क्यों विफल हुआ, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। और इसके स्थान पर क्या बना ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के स्थान पर कौन सी नई संस्थान बनाई गई थी जब ये विफल हो गया था। ठीक है, तो आप इसके बारे में और इसके उद्देश्यों के बारे में कि ये क्यों लाया गया था इसके बारे में आपको कि ये क्वेश्चन में बताना है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी ये यहाँ आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 पॉइंटों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी इनके बारे में बताना है। पहला पॉइंट है आपका जनादेश प्रणाली, यानी जो जनादेश प्रणाली थी उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा था लेनिन, यानी जो हमारे लेनिन थे उनके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से इन्होंने कैसे तरह से इन्होंने भूमिका निभाई, किस तरह के ये व्यक्ति थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिटलर,
किस तरह से जर्मनी के इतिहास में हिटलर की भूमिका रही, किस तरह से जर्मनी में हिटलर का प्रभाव रहा, आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 4th पॉइंट, उसमें पूछा गया है पिकासो के बारे में कि पिकासो कौन थे, उनके बारे में आप इस क्वेश्चन में डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आपको इन चारों पॉइंटों में से सबसे ईज़ी लगे आप उसको अटेम्प्ट करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता और उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, पहले आप आराम से बैठ के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना कि क्या-क्या आपको आता है, क्या-क्या नहीं आता। जो-जो आता है पहले आपको वो करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप टाइम के अंदर-अंदर अपना पेपर फिनिश कर पाएँ, ओके? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो या कहीं भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और फॉर मोर आप मेरे यूट्यूब चैनल डीयू एजुकेशन क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है डीयू एजुकेशन क्लब, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आप मुझसे अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप ड्यू एजुकेशन क्लब, इसको भी जॉइन कर लीजिए ताकि आपकी जो स्टडी है वो अच्छी हो सके और मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे सारे ही चैनल्स के नाम सेम हैं, तो आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ में और जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप्स हैं बीए प्रोग्राम के, उनके साथ में शेयर करना मत भूलना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।